Hello friends, today's topic is globalization. Before starting the topic, I request you if you have not subscribed to the channel, please do it and press the bell icon for recent notifications. New videos के लिए you can just request there in the comment. If on any topic if you want the video, अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं. I can make that video. कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टर्म 2 सीबीएसई में ये टॉपिक रखा गया है और अगर आपने सैंपल पेपर को ध्यान से पढ़ा है तो ये जो टॉपिक है ये 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सैंपल पेपर में 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो ग्लोबलाइजेशन से है और ग्लोबलाइजेशन का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में. ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में जो चीजें आपने कवर करनी है, व्हाट ऑल थिंग्स विच यू हैव टू कवर इन ग्लोबलाइजेशन एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई टर्म 2. थ्री थिंग्स वी हैव टू कवर. मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ, इसके साथ में हमें करने हैं इसके मैनिफेस्टेशन एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन स्पेशली इन रिगार्ड्स टू इंडिया. ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग और कॉजेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम इसकी मैनिफेस्टेशंस और डिबेट के ऊपर बात करेंगे. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ग्लोबलाइजेशन में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कॉजेस को लेकर या मीनिंग को लेकर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ फ्लो ऑफ आइडियाज, capital, commodities and people. So this you all know that flow of ideas means कि किसी एक आइडिया का या लोगों का बहुत तेजी से जब फ्लो होता है हम उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है दिस इज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ये जो प्रोसेस है ये चलता है. ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, सब डायमेंशंस को टच करता है. डायमेंशंस मतलब अलग अलग चीजों को ये प्रभावित करता है, मतलब सोशल एस्पेक्ट को भी टच करता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी टच करता है. ये आपके डायमेंशंस में अगर आप कवर करते हैं तो ये लोगों के साथ भी संबंधित है, ये वस्तुओं के साथ भी संबंधित है, ये आय और व्यय के साथ भी संबंधित है. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रेड, ये ट्रेड के साथ भी संबंधित है. सो इट हैज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस जिसको हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव होता है द मीनिंग के साथ में, जब आपको ये क्वेश्चन बाय चांस 6 मार्क का उसने दो हिस्सों में दे दिया कि 4 मार्क का एक और 2 नंबर का एक, सो मीनिंग में आपको कवर करना है, बताना है वो 4 तरह के फ्लोज को जो कि हम देखते हैं, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ कैपिटल और फ्लो ऑफ कमोडिटीज. कि एक जगह से विद द क्लिक ऑफ माउस आप किस तरह से अपना जो आइडिया है वो लोगों से शेयर करते हैं, आप किस तरह से व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या आप किस तरह से ट्विटर के द्वारा या आप किस तरह से फेसबुक या इंस्टा के द्वारा आपने दिमाग में आया हुआ एक विचार दुनिया में बैठे किसी दूसरे कोने में दूसरे लोगों से किस तरह से शेयर कर लेते हैं. ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये ग्लोबलाइजेशन है. सो ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग में फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 4 flows in detail. That will cover the complete answer for 2 marks. Next, if we just talk about the causes of globalization, so as I told you before, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है. ग्लोबलाइजेशन के 6 नंबर का जो क्वेश्चन है अगर वो कॉजेस के ऊपर आ जाता है, क्योंकि कॉजेस दिए हुए हैं आपकी बुक में, अगर आप एनसीईआरटी की +2 की बुक देखेंगे उसमें कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है, लेकिन students to gain marks there in exam is a strategy and that strategy you have to learn if you want to secure 6 on 6. अगर आपको 6 on 6 के पूरे नंबर 6 मार्क के क्वेश्चन में चाहिए तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन को करना कैसे है. आपको उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देनी है जिसमें आप मीनिंग देंगे, फिर आपको उसमें उसके कॉजेस देने हैं. तो कॉजेस जो हैं आप बता सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज हैं वो
5 मेन कॉजेज हैं ग्लोबलाइजेशन के। 5 मेन कॉजेज हैं: पॉलिटिकल कॉज, हिस्टोरिकल कॉज, टेक्नोलॉजिकल कॉज, economic cause, and interconnected between the people and the state. So ये main 5 causes हैं which you have to explain all these in detail. आपको इनको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है, so that you can secure 6 on 6 for this question. So if we talk about the first one कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या हैं, राजनीतिक कारण क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के आने के। राजनीतिक कारण में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो राजनीतिक है, दैट वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ political globalization is the decline importance of nation state and the rise of other actors on political screen. अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट थे या जो आप कहते हैं कि 21वीं शताब्दी से पहले की जो स्टेट थी वो बड़ी एक पावरफुल स्टेट थी, वो नेशन स्टेट थी, उसके पास सारा कंट्रोल था। सोवरेनिटी ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके आने से जो सोवरेनिटी है वो डिक्लाइन हो गई है स्टेट की। अब सोवरेनिटी क्यों डिक्लाइन हुई? क्योंकि जो अदर एक्टर्स थे, जो इकोनॉमिक एक्टर्स थे, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर कौन है? जो स्टेट नहीं है, सिंपल है। नॉन स्टेट एक्टर जो स्टेट नहीं है, जैसे हम कहते हैं यूएनओ, यूएनओ स्टेट तो नहीं है। या फिर आप कहते हो कि अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने सार्क किया है, आपने आसियान किया है, आपने यूरोपियन यूनियन किया है, सो ये सारे नॉन स्टेट एक्टर हैं। इनका रोल बढ़ने लगा। जब इनका रोल बढ़ने लगा तो किसका रोल कम होने लगा? स्टेट का रोल कम होने लगा। तो पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्टेट है उसका जो रोल है वो कम होता गया, धीरे धीरे उस रोल के कम होने के कारण और दूसरे एक्टर्स के रोल के बढ़ने के कारण जो ग्लोबलाइजेशन है इसका दौर शुरू हुआ। द प्रोसेस started just because the decline of nation state and the rise of other actors on political screen. Creation and existence of United Nations is one of the major example which you can write under this point. This is the first point, political causes. After political causes, the next one is historical cause. We cannot deny the importance of historical cause in the birth of globalization because history actually always plays very important role for any process. Similarly, for globalization, in history what happened? इतिहास में क्या हुआ ऐसा जिसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दे दिया? इतिहास कैसे इसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट में हमने वो देखना है। तो historical causes में some argue this historians they said this thing that globalization as a phenomena it began with the earliest human migratory routes. हाँ, आपने अपनी हिस्ट्री में 8th में 7th में ये जरूर पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में, या आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भारत था जब वो अंग्रेजों के अधीन था या उससे पहले भी जब मुगल्स यहाँ पर थे तो हम किस तरह से अपना व्यापार करते थे। तो सिल्क रूट था या चाइना से हमारे किस तरह के व्यापारिक संबंध थे। तो उन पॉइंट्स को आपने हिस्टोरिकल पॉइंट के अंदर देना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस नया नहीं है, ये प्रोसेस बहुत पुराना है और ये बहुत पुराना प्रोसेस तो काफी साल पहले जब भारत के जो व्यवसायिक संबंध थे, व्हेन इंडिया हैज इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है ना। इवन हिस्टोरियंस का तो ये मानना है कि जो गेंगिस खान के, जिसको आप चिंगेज खान भी कह देते हो, उसके हमलों से गेंगिस खान इन्वेजन्स और द ट्रेवल अक्रॉस द सिल्क रूट टू कॉन्कर द एम्पायर थ्रू हिस्ट्री रिजल्ट इन द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो जब चिंगेज खान ने भारत पे इस जगह पे हमला किया या फिर जब यहाँ से सिल्क रूट से जो व्यापार
व्यापारी हैं वो आते थे, उनके आने से जो नए नए विचार यहाँ पर आए, वो विचार जो हैं इस प्रक्रिया को लाने के लिए उत्तरदायित्व हैं। वो विचार जो हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और वो एक कारण बन गए ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, और जिसको हम कई बार जो है मेजर कॉज मानते हैं ग्लोबलाइजेशन का, एंड दैट इज टेक्नोलॉजी. Why technology is a very important cause? Because if we talk about the flows, if we talk about the process of globalization, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि इतिहास में भी व्यापार होता था या इतिहास में भी जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो कई आलोचकों ने ऐसा कहा कि हमने उस टाइम पे इसको ग्लोबलाइजेशन कहकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रक्रिया जो थी वो बहुत धीरे थी। उस टाइम पे ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था दैट वाज स्लो. Why we call it globalization? Just because of the rapid transportation and communication, just because of the interconnectedness, just because of the speed of free market economies. अब इन सारी चीजों के लिए कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं या हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं या हम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की बात करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए जो जिम्मेवार है वो है टेक्नोलॉजी, जो कि तीसरा कारण है. ठीक है ना. हमने दो कारण पहले किए. हमने किया पॉलिटिकल कॉजेस, जिसमें हमने बताया कि स्टेट की जो सोवरेनिटी है, जो स्टेट की प्रभुसत्ता है, वो कम हो गई, जिसके कारण मार्केट जो है उसका रोल बढ़ गया. दूसरा हमने क्या, हिस्टोरिकल कॉजेस, इन विच वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ विद द इन्वेजन्स, विद द सिल्क रूट, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जो थे वो लोगों के यहाँ पर एक रॉस द कंट्री जो है, कॉन्करर्स या फिर ट्रेडर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेकर आए. तीसरा हम कारण कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, which is the vital force in modern form of business globalization. Technology has helped us in overcoming the major hurdles of globalization and international trade, such as trade barriers, lack of common ethical standards or transportation cost, delay in the इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. अब क्या हुआ टेक्नोलॉजी से? टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि जो चीजें पहले भी चल रही थी, जो जो आदान प्रदान पहले भी चल रहा था, जो लोगों का आना जाना पहले भी चल रहा था, अब बहुत आसान हो गया, बहुत जल्दी जल्दी होने लगा. अब टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? द एबिलिटी ऑफ आइडियाज एंड कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस to another place of the world has been made possible. It had been made, it is easily possible now with the help of technology. आगे क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको 10 दिन भी लग जाते थे, उनको 4 दिन भी लग जाते थे. बट नाउ like you can travel by airplane, or now you have the facilities like internet. सो यू कैन कन्वे योर मैसेज, यू कैन डू वीडियो कॉलिंग. तुम अपने रिलेटिव से वीडियो कॉल कर लेते हो. पहले तो लोग फॉरेन में थे तो आते थे 5-6 साल के बाद, तब लोग मिलते थे. अब तो ऐसा नहीं है ना. अब तो वीडियो कॉल करते हैं एंड वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो एक दूसरे को जान पाते हैं. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. सो दिस इंटरकनेक्टेडनेस, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण जुड़ जाना जो है इसका एक कारण बना. फोर्थ कारण जो है वो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. आर्थिक तौर पे जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है वो इसका चौथा कारण बन गया.
सबसे पहले तो आपको लिबरलाइजेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरल होना क्या होता है। लिबरलाइजेशन, इट इज द लेसनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस इन एन इकोनॉमिक इन एक्सचेंज फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ बाय द प्राइवेट एंट्रीज। लिबरलाइजेशन जब हम बात करते हैं आर्थिक लिबरलाइजेशन की, इसका मतलब कि जो स्टेट ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ था, अब वो उसने कंट्रोल किसको देना शुरू कर दिया, अब वो लिबरल हो गए। और लिबरल होने के साथ उन्होंने वो कंट्रोल जो है बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, या उन्होंने ये सारा का सारा जो है कंपनीज को, टीएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको चार्ज दे दिया, लिबरल हो गए। अब लिबरल मतलब कि आप पहले तो बड़े स्ट्रिक्ट हो। लिबरल और स्ट्रिक्ट का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्या होता है, जिसके अपने नॉर्म्स हो, जो आपको स्ट्रिक्ट, कि आपको पता है कि आपने घर से जाना कब है, खेलने के लिए आना कब है, आपको किस टाइम पे पढ़ना है, तो आपका फिक्स टाइम टेबल है। लिबरल मतलब आप फ्री हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन को कारण सबसे बड़ा बना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब सरकार ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जब अपने दरवाजों को खोल दिया, अपनी बाउंड्रीज को खोलकर कहा फॉरेन की कंपनीज को कि आप आकर हमारे घर पर रहिए, या आप आकर यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, अभी आप अपने यू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे माइट नॉट, दे have never ever experienced in their youth for supermart or for your mall system। ठीक है, उन्होंने तो अभी देखा मॉल सिस्टम। तो मॉल में आप जाते हो तो आप देखते हो एक शेल्फ के ऊपर जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, या एक शेल्फ के ऊपर जहाँ पे जो आपकी यूटिलिटीज हैं, होम यूटिलिटीज हैं, यू हैव मैनी ब्रांड्स। ठीक है, सो वो ब्रांड्स, हाउ दोज ब्रांड्स वर अलाउड टू एंटर इनटू योर कंट्री, दैट इज द रिलैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दिस हैज बिकम द फोर्थ major cause of globalization, that is the economic liberalization by the side of the government. Now what has been done by the side of the government? When government adopted the policy of liberalization, automatically they have to reduce their own influence. They have to reduce the level of interference in all these activities. Liberalization, in short, we can say it is the removal of the control to encourage economic development. Very recent example I can give it to you students, that if you just feel that present budget, it is being criticized by the side of critics, they call it as a capitalist budget। अभी जो नया मोदी सरकार का बजट आया है उसको कहा गया कि ये एक कैपिटलिस्ट या फिर पूंजीपतियों का बजट है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें मेजर जो है सोशलिस्टिक पॉलिसीज को पीछे रखते हुए कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज की इन्वेस्टमेंट को ज्यादा जो है वो मेजर पार्ट उसको रखा गया, विच इज गुड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस ऑफ द मार्केट, बट नॉट वेरी गुड फॉर द people those who are below the poverty line or those who are there in the middle sector। Fine। So globalization में ग्लोबलाइजेशन आती है तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से आती है। ग्लोबलाइजेशन आती है मींस कि हम दुनिया के दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के कारण। अब आपने कहा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब है कि भाई मुझे अगर कहीं का प्रोडक्ट चाहिए, आज आप यू गो टू द मेडिकल शॉप, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द मल्टीविटामिन विच इज मैन्युफैक्चर्ड देयर इन कैनेडा or which is manufactured there in Europe. So it is easily available there in Indian market. Similarly, the Indian medicines you can find it over there in foreign market. So this